गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सारा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स। हमारा अध्याय चल रहा है थर्ड, जिसमें भाग 2 से हमारा जो क्वेश्चन हुआ है वह है प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में अंतर लिखिए। इसके पहले हमने प्राथमिक सेल के बारे में अध्ययन किया था। प्राथमिक सेल के अंतर्गत हमने कुछ सेल का अध्ययन किया था जो कि निम्नलिखित था। प्राथमिक सेल के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम सरल वोल्टियस सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल एंड शुष्क सेल का अध्ययन किया था। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि निम्नलिखित है, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में अंतर लिखिए। तो आइए हम प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में अंतर देखते हैं। तो उत्तर में आपको किस प्रकार से लिखना है बच्चों, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में निम्नलिखित अंतर होता है। अब हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम बनाएंगे हम प्राथमिक सेल का और दूसरा कॉलम बनाएंगे हम द्वितीय सेल का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में अंतर। तो हमारा पहला जो अंतर है वह है यह आकार में छोटा तथा हल्का होता है। प्राथमिक सेल जो होता है आकार में छोटा होता है एवं हल्का भी होता है, मतलब कि उसका जो द्रव्यमान, उसका जो भार होगा वो हल्का होगा। ठीक है, देखिए द्वितीय सेल में क्या होता है, यह आकार में बड़ा तथा भारी होता है। द्वितीय सेल का जो आकार होता है वह बड़ा होता है एवं भारी होता है। इसका जो वेट होता है भारी होता है, ज़्यादा होता है ना। आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम प्राथमिक सेल में। इसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि वह जो रासायनिक क्रिया होंगी एक ही सेट में संपन्न होती है, उसे कहते हैं हम अनुत्क्रमणीय क्रिया। ठीक है, आइए आप देखते हैं हम द्वितीय सेल में। इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमण क्रिया का मतलब होता है यह जो क्रिया है दोनों साइड संपन्न होती है। अभिकारक से उत्पाद में बनता है और उत्पाद से अभिकारक भी बनता है, इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो कि दोनों साइड संपन्न होती है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन इसमें। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, मतलब कि इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। किसे? प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि यदि प्राथमिक सेल का उपयोग हमने एक बार कर दिया और उसका चार्ज, उसका सेल की बैटरी ख़त्म हो गई, उसमें पावर ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब होगा कि इसे हम फिर से आवेशित नहीं कर सकते। देखते हैं द्वितीय सेल में। इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। द्वितीय सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है यदि द्वितीय सेल का चार्ज या पावर ख़त्म हो जाता है, तो हम इसे पुनः आवेशित कर सकते हैं चार्ज द्वारा आवेश देकर। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए आप, यह सस्ता होता है। प्राथमिक सेल जो है यह सस्ता होता है, द्वितीय सेल यह महंगा होता है। द्वितीय सेल जो होता है महंगा होता है। पांचवा पॉइंट देखिए, इसका उपयोग हम टार्च घड़ियाँ में किया जाता है। जो प्राथमिक सेल का उपयोग है वह टार्च घड़ियों में किया जाता है, तथा द्वितीय सेल का जो उपयोग है वह कार, एम्पलीफायर आदि में किया जाता है। छठवां पॉइंट देखिए, इसमें धारा की कम आवश्यकता होती है। मतलब कि जो प्राथमिक सेल में है धारा की कम आवश्यकता होती है। आइए द्वितीय सेल में देखते हैं अपन अभी। इसमें धारा की अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमारे पास में प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में कुल 6 अंतर होते हैं, जो कि निम्न प्रकार से अभी हमने पढ़े हैं। तो आप अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए।
अब हम जो है अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं एवं इसका मात्रक लिख। आइए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है विद्युत वाहक बल क्या है, इसका मात्रक लिखिए। हमने इसके पहले विभवांतर के बारे में पढ़ा था। विभवांतर के समान ही विद्युत वाहक बल होता है। तो आइए हम सबसे पहले विद्युत वाहक बल की परिभाषा देखते हैं। तो देखिए विद्युत वाहक बल होता क्या है। एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाह करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है या जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश मतलब कोई एक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाह करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है या जितनी ऊर्जा की व्यय होती है, हानि होती है, उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका जो सूत्र है वह है E बराबर W/Q। E जो है हमारे पास विद्युत वाहक बल होता है तथा W जो है कार्य होता है। W क्या होता है? कार्य होता है। और Q क्या है? आवेश। देखते हम इसका मात्रक SI में, मतलब कि विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है SI में वह होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और जो विद्युत वाहक बल की परिभाषा है वह विभवांतर के समान ही होती है। तो इस प्रकार हमने आज 2 क्वेश्चन पढ़ा। पहला जो क्वेश्चन पढ़ा हमने वह था प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल में अंतर, और जो दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा विद्युत वाहक बल क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो आप अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए। थैंक यू।